वीज़ा अप्लाई किया हुआ था तुर्की का, तो वीज़ा तकरीबन उसका अप्रूव हो गया हुआ था। तो ये उसकी एक ख्वाहिश थी कि मैं जो है ना बाहर जाऊंगा। उसके वालिद जो हैं वो कतर से आए हैं वापस, तो उसी दिन आए हैं जब बेटी के जो है वफात का पता चला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान नवार रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं डेली प्रोजेक्ट। मेरे साथ अवैस गोंदल मंडी वाला, जट मंडी वाला के नाम से टिकटॉक आईडी थी उस बच्चे की, और नया टिकटॉक अकाउंट पे वायरल हो रहा था। रिसेंटली उनकी जो वीडियोस सबसे ज़्यादा वायरल थी वो सैलाब के अंदर वो बता रहा है कि हमारा गांव का पानी तो नीचे आ गया है, लेकिन अभी फसलों में आए हैं तो पानी यहाँ तक है। जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, लेकिन लोगों की फसलों का नुकसान हो रहा है। तो ये सारा मामला था, और उस वीडियो के बाद उस लड़के की, अवैस गोंदल की डेथ हो जाती है पानी के अंदर डूब के। हर बंदा, हर सहाफ़ी घर में बैठ के, अपने स्टूडियो में बैठ के तरह तरह की बातें कर रहा है। कोई कह रहा है कि ये लड़का सैलाब के अंदर दाखिल हुआ जानबूझ के दिखाने के लिए, लेकिन वो डूब गया। अब मामला क्या है, हमारे साथ उसके खालाजाद भाई मौजूद हैं जो उसके टीचर भी हैं, उस्ताद भी हैं, और उनके साथ उसका वक्त गुजरा। क्या ये सारी कहानी है, क्या मामला है, ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान, सबसे पहले तो अफसोस है, अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। मुझे ये बताएं कि अवैस गोंदल जो है ना वो बहुत मशहूर था, मंडी वाला जट के नाम से, मतलब टिकटॉक के ऊपर जो है ना वो उसके शेर व शायरी थे, जिसमें उसका आखिरी शेर था कि मसेरा कोई हंसेगा कोई रोएगा, जदों असीं इस दुनिया तो जावांगे सजना तेनों थोड़ा जा दुख तो होएगा। तो क्या उसको आइडिया था कि मेरे साथ ये हादसा हो जाना है? देखें ना, अब देखा जाए तो इंसान को अपने अगले सांस का भी नहीं पता। अब ये तो कोई भी बंदा नहीं कह सकता कि किसी बंदे को कोई आइडिया होता है। किसी को कोई आइडिया नहीं होता, बस मौत जो है ना वो किसी को बता के तो नहीं आती। सही है। अच्छा, लोग जानना चाहते हैं कि अवैस जो वीडियोस बना रहा है, जो उसकी वीडियोस टिकटॉक पे चल रही हैं कि यहाँ तक पानी है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह को क्या मंजूर था कि उसने बताया लोगों को कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो जानी नुकसान हुआ वो अवैस का खुद का हो गया। तो उसी पानी के अंदर डेथ हुई थी या वो कहीं और की वीडियो थी और डेथ कहीं और हुई है? जी, उसकी डेथ जो है ना वो तो काफ़ी बाद में हुई है। ये तकरीबन जो वीडियो उसने अपलोड की थी वो तो 2 दिन पहले की वीडियो थी ना, तो वो भी उसने बाकी तकरीबन करें कि अपने रोड के ऊपर अपने घर के सामने जो बनाई हुई थी, और स्लो डाउन होके पानी के नीचे थोड़ा सा होके तकरीबन उस वक्त भी पानी का बहाव 3 से 4 फुट था। तो देखा जाए, अगर वीडियो में भी देखा जाए तो उसके पीछे बच्चे जो हैं उनको वो जो है यहाँ तक पानी है, तो अवैस को वहाँ पर तक कैसे हो सकता है? वो स्लो डाउन होके उसने वीडियो बनाई हुई थी। हाँ जी। तो इस जगह पे हम जहाँ खड़े हैं, ये आपको पानी के निशानात अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये निशानात हैं जो तकरीबन 3-3 फुट बनते हैं, और ये रोड से तकरीबन जो है ना वो आपको 5 फुट होंगे। और अगर आप मेरे पीछे देख लें, ये वो जगह है जो गहरी है, और इसके अंदर वो पानी कम से कम जो है ना वो 10 फुट के बराबर होगा। जहाँ पे यहाँ हादसा हुआ है, यहाँ पे उसकी डेथ हुई है। जी बिल्कुल, इसी जगह पे डेथ हुई है, लेकिन ये है कि वो बाकायदा यहाँ पे तो नहीं आया, वो नहा रहा था तकरीबन जो है ना, ये रास्ता है, रास्ते रोड के ऊपर दोस्तों के साथ है। यहाँ 5-5 फुट पानी था, तकरीबन 4.5-5 फुट का लें, ये 4 फुट पानी का लें, यहाँ पे था। तो यहाँ पे क्योंकि उसकी उम्र के बच्चे भी इतने ही होंगे, कोई बड़ा बंदा ऐसा नहीं था जो उनके साथ था, छोटे बच्चे ही थे तमाम के तमाम। सही हो गया। तो ये यहाँ पे नहाते नहाते कहीं इस साइड पे आ गए हैं, उनको पता नहीं चला और गहराई में चले गए। हाँ जी, इसी तरह है कि नहाते नहाते जो है ना बैलेंस के है कि पता नहीं चला कि रास्ता यहाँ पे ख़त्म हो गया है, और फिर जो है इंसान की जब मौत आ जाती है तो वो उसको उस तरफ लेके चले ही जाता है। सही है। तैराक नहीं था, तैराकी वगैरह नहीं आती थी उसको? नहीं, तैराकी वगैरह तो आती थी, लेकिन मौत जो है ना वो मुकर्रर थी, उसने आना था। अब देख के बाकी जो दोस्त थे उन्होंने कोशिश भी बड़ी की है, अगर उसकी ज़िंदगी होती तो वो रोड साइड पे आ जाता, उसकी ज़िंदगी नहीं थी। 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा हाथ लगने के बावजूद भी जो है ना वो रोड से दूसरी दूर साइड पे ही जाता रहा है। सही हो गया। तो कैसे निकाला, कैसे मतलब जो है ना वो उसको रेस्क्यू किया,
मतलब फौत होने के बाद बाहर निकाला गया या पहले बच गया था फिर निकाला, कैसे आपको कैसे पता चला? अब जो है ना, हमें तो कॉल गई थी कि ये मामला हो गया है, तो हमें डेथ की वजह से कॉल गई थी। हम जो है धुन्नी कलां के रहने वाले हैं, तो वहाँ पे हमें कॉल गई थी कि अवैस जो है ना उसकी डेथ हो गई है। तो एक दफ़ा हमने सुना, बहुत ज़्यादा शॉकिंग हुई कि एक नया नंबर था, उस नंबर पे जो है कॉल आई है। तो हमने इस बात पे यकीन नहीं किया कि लोग जो है ना अक्सर सोशल मीडिया पे झूठ ही फैलाते हैं, तो हमने झूठ ही लिया। लेकिन उसके बाद जो है ना मामू को मैंने कॉल की कि ये मामला जो है ना ये सुनने में आ रहा है, तो मामू ने इसकी तस्दीक की कि वाकई ही इस तरह हमारे साथ हो गया हुआ है। सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अवैस उसकी कुछ वीडियोस हैं, वो कहता है कि 2024 उसकी ज़िंदगी का आखिरी गुर्बत का साल होगा, 2025 इंशाल्लाह ज़िंदगी बदल देंगे। क्या इंसान तो देखें प्लान क्या करता है, और अल्लाह ताला ने क्या बनाया, क्या कोई प्लान था उसका ज़िंदगी में आगे जाने का, कामयाबी का, या पैसा कमाने का, मुल्क से बाहर जाने का? क्योंकि एक दो वीडियोस के अंदर उसने पासपोर्ट वगैरह भी शो किया है। अब देखें, इंसान जो है ना वो तो 100 साल का जो है ना बताता है कि मैं इस तरह करूँगा, मैं इस तरह करूँगा, लेकिन ज़िंदगी जो है ना जब तक वफा इंसान के साथ करती है तो रहता तो तब तक ही ज़िंदा है। तो देखें, अब जो है ना, अब हमने उसका एक ही उसको बात कही थी कि पहले तो वो कहता था मैंने बाहर जाना है, तो हमने उसको कहा जी आपकी उम्र पूरी हो जाए तो उसके बाद आपको बाहर भेजेंगे, क्योंकि आपने डंकी नहीं लगा के जाना, हमने आपको बाई एयर भेजना है। तो इस वजह से ना हमने कहा कि आप इस तरह करें, आप ना सेकेंड ईयर के इम्तिहान दे लें। सेकेंड ईयर के इम्तिहान देने के बाद जो है ना आपको, अब जो है उसने पासपोर्ट बनवा लिया था और वीज़ा अप्लाई किया हुआ था तुर्की का, तो वीज़ा तकरीबन उसका अप्रूव हो गया हुआ था। सही हो गया। तो ये उसकी एक ख्वाहिश थी कि मैं जो है ना बाहर जाऊंगा और लोगों को जो है कमा के दिखाऊंगा। तो यही वो बात थी जिसके लिए वो कह रहा था कि मैं गुर्बत का जो आखिरी साल है 2024 है। जी बिल्कुल ऐसे ही है ना, एक इंसान की सोच होती है, एक इंसान का मोटो होता है। अब उसने यही बनाया हुआ था कि मुझे घर वालों ने अगर कहा हुआ है तो ये साल जो है ना मेरा ऐसे ही है, इस साल के बाद अगर मैं बाहर जाऊंगा तो गुर्बत का साल जो है ना उसी को उसको नाम दे दिया कि आगे जाऊंगा, कुछ कमाऊंगा, वालिदैन के लिए सपोर्ट बनूंगा, उनका सहारा बनूंगा। अच्छा, ये चक अब्दुल्ला का ही रहायशी था या कहीं और से यहाँ शिफ्ट हुए थे रहने के लिए जो है अवैस गोंदल? नहीं जी नहीं, ये तो चक अब्दुल्ला के ही था रिहायशी, ये इसका अपना गांव था। ओरिजिनल नाम क्या है जो ज्यादा मशहूर है? यहाँ पे पहले जो इसका नाम था वो तुनपर था, लेकिन अब जो है ना इसका ऑफिशियली तौर पे नाम तब्दील होके चक अब्दुल्ला हो गया था। सही हो गया। अभी इस सारे मामले के अंदर आप क्या देखते हैं कि जो अभी सैलाब का माहौल है सारे पाकिस्तान के अंदर, इवन खैबर पीके से लेके सिंध तक जो है ना वो सैलाब आया हुआ है, लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग इस तरह, जिनके बच्चे इस तरह एंजॉय करने के लिए पानी को निकल जाते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? अब देखें ना, बच्चे तो बच्चे होते हैं, अब उनके जो माइंड में चल रहा होता है, एक बंदा जो मैच्योर होता है उसके माइंड में और बात चल रही होती है। अब देखें, अगर हम अवैस को या बाकी छोटे बच्चों को मना करते हैं तो उसके पीछे भी यही रीज़न है कि अगर ज़िंदगी में कोई हादसा ना हो जाए। तो लोगों से भी यही बात करूंगा कि जो बच्चे हैं उनका ज़हन जो है ना उस लेवल का मैच्योरिटी लेवल नहीं है कि वो जो है इस बात को समझ सकें। तो वालिदैन जो हैं वो अपनी तो कोशिश सारी करते हैं, हर वालिद जो है, हर वालदा जो है और उसका हर रिश्तेदार जो है उसकी कोशिश यही होती है कि अपने बच्चों की अच्छी से अच्छी परवरिश करें और उनको ज़िंदगी में उनको कोई आँच ना आए। हर वालिदैन की कोशिश ये होती है, लेकिन देखा जाए अल्लाह को जो मंजूर होता है उसमें इंसान की कोई भी ताकत जो है वो काम नहीं करती। वालिदैन जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यही समझाते हैं, बेटा ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, लेकिन जो बरहक चीज़ है, वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को कोशिश करें घर पे रखें, सेफ जोन में रखें। और मुझे आखिरी सवाल ये बताएं कि जो अवैस गोंदल था कैसा बच्चा था, उसके साथ आपका कैसा ताल्लुक़ था, मिजाज के हवाले से कैसा था, लोग जानना चाहते हैं। अब देखें, आपने भी देखा हुआ है, सोशल मीडिया पे आपने सुना भी है, तो एक बड़ा सादा लो इंसान था। देखें ना, 18 साल की उम्र में अगर दिलों पे राज कर रहा है तो उसमें कोई सादा लो बात है तो सही ना, जिसकी वजह से वो लोगों में मशहूर है या लोगों के दिलों पे राज कर रहा है। अब देखें ना, वो अगर बोला जाए तो टिकटॉक में वो बादशाह के नाम से था कि छोटा सा बच्चा होके उसने इतनी शोहरत कमाई है। तो देख लें, अगर बात की जाए इस तरह की तो लोग जो हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा दर्द रखते हैं, बड़ी बड़ी दूर साहब उनके जो है वो बाहर से अभी आए हैं,
कौन से मुल्क होते हैं और उनके क्या कैफियत है, वो कैमरे के सामने नहीं आ सकते, बात नहीं कर सकते, क्या उनके जज्बात हैं? अब देखें ना, उसके वालिद जो हैं वो कतर से आए हैं वापस, तो उसी दिन आए हैं जब बेटी के जो है वफ़ात का पता चला है। तो जब एक जो वालिद होता है, उसकी जवान बेटा जो होता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके जज्बात क्या होंगे? देखें ना, अगर ऐसा वक़ूआ हो जाता है तो इंसान जो है ना वो मजबूर हो जाता है, बस अल्लाह की रज़ा मान जाता है, सब्र कर जाता है, लेकिन सब्र वाली बात को नहीं होती। तो नाज़रीन, ये है जी वो सारा मामला। ये अवैस के खालाजाद भाई भी हैं और उनके उस्ताद भी हैं, और इन्होंने ये सारा मामला आपके सामने रखा है। बहुत से लोग बैठ के वीडियोस बना रहे हैं कि अवैस जो है ना वो वीडियोस के लिए टिकटॉक के चक्कर में एक इंसानी जान का ज़िया है और एक इंसानी जान चलेगी। लेकिन ये है कि वो कह रहे हैं कि उस वक्त उसका ना कोई टिकटॉक बनाने का इरादा था, बस दोस्त आए हैं घर से उसको लेके आए हैं कि चलें आएँ थोड़ा इंजॉय करते हैं पानी के अंदर। गलती उनकी ये है कि ये सैलाब के पानी के अंदर इंजॉय ना करें। देखने वाले दूसरे भी लोग जिनके बच्चे जो है ना वो अभी जिनके गिरदो नवा में सैलाब फ्लड जोन है, उनको बचाएं, उनको रोकें, क्योंकि इस सैलाब के पानी के अंदर सांप, बिच्छू, कोई भी किसी तरह की भी चीज़ हो सकती है। अब अल्लाह जानता है कि अवैस के साथ क्या हुआ है। अब इनके बकौल वो थोड़ा बहुत तैराक भी था, तो तैराक बंदा ऐसे मार नहीं खाता। अल्लाह जानता है उसको पानी के अंदर किसी चीज़ ने हिट किया है, किसी ने डंग मारा है, सांप भी हैं, जहरीले बिच्छू भी हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इन पानियों से, इन आफात से दूर रहना चाहिए जितना हो सकता है। अपने राय का इज़हार कमेंट बॉक्स ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।